सैयद हाकिम साहब, काजी बिस्मिल्लाह करें, आपने हैंड रेज किया तलावत के लिए। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा ददनाहु अस्फल साफिलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ, कोई भाई नात के लिए? हसन भाई, माशाल्लाह। जी, पढ़े नात आप। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। दुनिया ते दो जहाना दे मुफ्तार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ना मस्जिद जाया बन दिए, ना मस्जिद जाया बन दिए, ना काबे जाया बन दिए। अल्लाह दे सोगने महबूबा, अल्लाह दे सोगने महबूबा, गल तेरे बनाया बन दिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे ओला हुआ लगा हमारा नबी, सबसे ओला हुआ लगा हमारा नबी, सबसे बाला हुआ लगा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हबिहि व बारिक व सल्लिम।
हुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज में आपने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा। अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाए। अच्छा, अभी जिन्होंने पास्ट लेक्चर अटेंड किया था तो वो अपना हैंड रेज करें। मतलब अभी बड़ा सही ऊपर वाले 2 डब्बे। जी असद भैया, आप लास्ट लेक्चर में क्या आपने सीखा था और अभी इसके ऊपर आपने कुछ वर्किंग की है? अभी आप हैंड लोअर करी जा रहे हो। बताओ तो सही कि क्या आपने लास्ट लेक्चर में जो देखा है और उसमें क्या आपने वर्किंग की है? आखिरत के दिन पर ईमान रखना जरूरी है। इसी तरह फरिश्तों पर ईमान रखना। हसन भाई, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने लास्ट जो लेक्चर दिया था उससे मैंने आपने कहा था कि उसमें प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से ना काफ़ी जी जी। चीज़ें आपने तो मैं इसमें उसके बाद मैं काफ़ी बार मैंने सर्चिंग वगैरह की है, कुछ प्रोडक्ट मैंने लिख लिए हैं, उनके रेट्स वगैरह जो मुझे समझ आई है कि यार ये जो है मार्केट इन है, इस पे काम किया जा सकता है। ठीक तो है। मैंने तकरीबन 12-15 तकरीबन आइटम्स के नाम और रेट वगैरह लिखे हुए हैं। और उसके माशाल्लाह। अलावा टिकटॉक तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, फेसबुक की रील्स वगैरह पे काफ़ी चीज़ें आती हैं, जी जी वो भी मेरी समझ में आई है लेकिन वो मैंने लिखी नहीं है और वो बड़ी जी। ज़बरदस्त चीज़ें हैं और वो ग्रास में नहीं है। लेकिन सही। हो सकता है कि प्रोडक्ट महंगी हो, उसको बाय करना मुश्किल हो, या हमें होलसेल में और बाहर के मुल्कों की मुझे चाइना की हाँ। या उसके अलावा जो होते हैं उसमें बड़े प्यारे प्यारे बच्चों के लिए और बुक राइडिंग वगैरह और कलर मैप वगैरह थे और इसके अलावा गेमें थी छोटी छोटी अच्छा वीडियोस अच्छा। थी। अच्छा, इस तरह के कोई भी अपने प्रोडक्ट्स के नाम ना क्लास में डिस्कस करे, बस ये बताए कि इस तरह हमने प्रोडक्ट्स हंट किए हैं। जी ठीक जी, हो गया हसन भाई, बहुत गुड, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। और थैंक यू। जी वेलकम वेलकम। अहमद रजा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम सलाम। जी 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 सर, मैंने भी वो लेक्चर अटेंड किया था, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में आपने बताया था। तो मैंने अली जी बाबा जी। में किया, उससे जाके अली बाबा उसके में जाके देखी है, चीज़ें हंटिंग की है, लेकिन सर वो बड़ी कॉस्टली हैं जो चीज़ें हमें समझ आती हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत चाहिए। तो दराज में कुछ चीज़ें देखकर हंटिंग करता था, तो काफ़ी जो अच्छा, आपने जैसे समझाया था लेक्चर में उसने बड़ी एक सेकंड अहमद भाई। अ, जी अपनी आवाज, अच्छा कोशिश करें कि सब ना हैंड फ्री का यूज करें, आवाज से फिर क्लियर आएगी। आपकी आवाज बहुत करप्टेड आ रही है। अहमद भैया, आप बता रहे थे कि अली बाबा पे प्रोडक्ट्स, अली बाबा पे जो रेट लगे होते हैं प्रोडक्ट ना उसके ऊपर मिलती नहीं है, आपको उनके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ती है। तो माइक म्यूट कर लें। जी जी
आपको उनके साथ हमेशा आपने बार्गेनिंग करनी है, और उन्होंने मेंशन किया होता है नीचे कि हमारे साथ आप बार्गेनिंग करें, बार्गेनिंग के बाद असल रेट मिलेगा। आप फिर उनके साथ क्वांटिटी पे बार्गेनिंग करते हैं तो वो फिर आपको ओरिजिनल रेट देते हैं, वरना उन्होंने रेट ज्यादा लगाए होते हैं ताकि हर आने वाला बंदा ना, क्योंकि जो होलसेलर होता है ना वो रिलैक्स होता है, वो आसानी पसंद करता है कि मेरे पास जो बंदा है वो ज्यादा ना बार्गेनिंग, ज्यादा वो असल में होलसेलरों के पास बंदे चले जाते हैं वैसे ही टेस्ट करने, भाई क्या रेट है, रेट का पता करना है। जिस तरह आप मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो आप प्रोडक्टों को के रेट का अंदाजा लगाने के लिए उनके पास जाते हैं, तो इस वजह से वो करेक्ट रेट नहीं रखते, वो रेट हमेशा ज्यादा रखते हैं अक्सर। तो जब वो फिर आप उनसे पूछें तो वो असल रेट देते हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि यार आपने परचेज करनी है। ठीक है, और इसके अलावा आप बताएं। तो सर मैं दराज में काफ़ी चीज़ देखता रहा, हंटिंग करता रहा, जैसे आपने बताया था कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वगैरह, तो काफ़ी इसमें कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। तो पहले मुझे इसके बारे में कोई हाव नो नहीं था दराज के बारे में, अलहमदिल्ला कुछ पता चल गया कि कैसे इसमें सेलिंग एंड परचेजिंग कैसे होगी, कैसे इसको present करना है। जी ठीक हो गया। आपने कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढी है? जी सर, मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स ढूंढी हैं उसके अंदर, जैसे कि मेरा काम बेसिकली ऑटो पार्ट्स का है, तो उसमें मैं देखता रहा हूँ कि मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स, वायरिंग वगैरह, कुछ चीज़ें वगैरह देखता रहा हूँ उसके अंदर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छी बात है, आप अपनी फील्ड से भी टच दें, लेकिन कोशिश करें कि आप वो उस प्रोडक्ट की तरफ जाएं जिसमें ज्यादा अच्छी सेल हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स आए। हसन भाई, हसन खान साहब। सर मैंने ना अमेज़न पे भी चीज़ें काफ़ी देखी हैं, जी जी। लेकिन वो भी डॉलर्स में मिल रही हैं, वो भी बहुत कॉस्टली हैं। तो और क्वांटिटी का भी हिसाब जो है ना, वो तो चीज़ें नहीं, यानी कि ज़्यादा परचेज़ करनी पड़ेगी। ये बताएँ कि हम आज के अलावा कुछ वेबसाइट है जहाँ से हम प्रोडक्ट सेंड कर अवेलेबल हो सकते अमेज़न से देखें, हम प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, हम उससे आइडिया लगाते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट बाहर की मार्केट में सेल हो रही है, वो गैजेट है पाकिस्तान में भी सेल हो सकता है। ये फिर आगे ना अल मदीना मोबाइल है, ये सॉफ्टवेयर का कोई मसला आ रहा है, सॉफ्टवेयर का हसन कोई भाई, मसला आ रहा है, अल मदीना मोबाइल है। अच्छा, इस तरह है कि हम अमेज़न से प्रोडक्ट हंटिंग ये नहीं करते कि हमने सोर्स अमेज़न से करनी है, उसकी प्राइस ज्यादा है। अमेज़न पे सिर्फ हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट उधर सेल हो रही है और किस प्रोडक्ट की सेल अच्छी आ रही है, फिर हम उसे पाकिस्तान में देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है या नहीं। फिर हम पाकिस्तान में कुछ खुद आइडिया लगाते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में लेके आते हैं तो हमें कितने की, अमेज़न पे इतने की बेच रही है, हम पाकिस्तान में इतने की बेचेंगे तो बिक जाएगी। फिर उस पे आप अली बाबा पे उसकी सोर्सिंग ढूंढते हो, फिर उसमें होता है डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। अब लाइक कुछ प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हैं जिनकी हम बाहर की कंट्रीज में जो क्वालिटी है ना और पाकिस्तान में जो क्वालिटी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, तो हम इधर फिर क्वालिटी थोड़ी सी लो रख लेते हैं बाहर की कंट्री से ना, तो उसकी वजह से फिर प्रोडक्ट हमें अच्छी सस्ती सोर्स हो जाती है और वो सेल भी हो जाती है मार्केट के अंदर। ठीक है जी। हसन खान साहब, आपने हैंड रेस किया, आप भी बताएं हसन भाई। सॉरी सर, वो गलती से हैंड रेज हो गया था। जी जी ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ का एक मुझे बता दें कि इसमें जो है ना, मैं मेरे दोस्त में जो है दराज के ऊपर काम करता है, तो उसने हॉट सेल के बारे में बताया था मुझे। जी हालांकि जी मैं अमेजन वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। ठीक है। हाँ, तो मैं काफ़ी ई कॉमर्स मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी बहुत कुछ अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो ठीक है, ठीक लेकिन है। उसने मुझे जाहिर सी बात है, मैं दराज के अंदर काम करने जाऊंगा तो मुझे दराज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जी। तो उस हवाले से बात हुई थी, तो दोस्त जो है वो दराज के ऊपर जो है ना, वो सेल सेल करता है, जैसे कि ज्वेलरीज वगैरह है ना, वो सेल करता है। क्योंकि अभी ठीक है। रमजान है, तो रमजान में ज्वेलरीज टॉप पे चलेंगी। आपको तो पता है, लेडीज है तो हैं, उनको तो सस्ता आइटम चाहिए और वो धड़ाधड़ घुसेंगे उसमें। जी जी तो जी बिल्कुल। उसने सर मुझे एक बताया था, एक तो हम लोग अमेजोन में यूज करते हैं गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी। ठीक है ठीक सर। है। तो जी जी उसने भी मुझे बताया कि हाँ यार, यहाँ पर भी इस तरीके की कैटेगरीज है, लेकिन वो जो जी है ना, बता नहीं पाया कि उसको मैंने जब मैंने बात करी ना कि यार तुम्हारे पास गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज होती है,
उसने बताया कि यार अब अमेजोन दराज ने जो है ना ये रूल बना दिया है कि गेटेड अनगेटेड कैटेगरी। उसने बताया कि इस तरीके की चीजें हैं जो हम लोग जी अमेजोन पे ढूंढते हैं ना, जी जी गेटेड अनगेटेड कैटेगरीज। तो अब उसने जी जी बताया कि ये कर दिया, लेकिन एक चीज और है कि पहले दराज जो है ना हमें ऑफर देता था कि आप हमारे हॉट सेल के अंदर आ जाएं। ठीक है। तो वो कह रहा था अब हॉट सेल्स के अंदर आने के लिए जो क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। मैंने कहा यार अभी तो मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, बाद में जब वक्त आएगा तो पूछूंगा सर से। तो इत्तेफाक की बात है अभी हैंड रेस हो गया। और अच्छा, इसके बारे में अभी ये काफी बाद वाली बात है, आपने पहले क्वेश्चन कर दिया। ये आपकी सेल्स पे, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है हमेशा। जो सेल्स है ना, उनका जी जी इनविटेशन दराज, आपको इनविटेशन दराज देता है। वो आपकी स्टोर की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। जी और जी अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसके बावजूद आपको ये इनविटेशंस नहीं आ रहे, फिर आप दराज स्पोर्ट से बात कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। ठीक है जी, शुक्रिया सर। जी ठीक है। मैं मेहदी ने हैंड रेज किया हुआ था, आप शायद फीमेल है, अगर आप बताना चाहें तो। ओके। जी हसन भैया, आपने तो कुछ कहना है? हसन रजा। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी सर मेरे माइंड में एक डाउट है। जी जी लास्ट जो क्लास थी उसमें आपने डायरेक्ट हमें हंटिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया कि जी जी। कैसे, लेकिन व्हाट इज दिस हंटिंग, है क्या इसका बेनिफिट क्या है? ये हमारे ये एक डाउट है कि कहाँ फायदा होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे कि हंटिंग का मकसद क्या है, जी ठीक है। इससे हमें ओके। क्या फायदा होगा? ठीक है जी सर। ठीक। जी सर ठीक। आपके पीछे जो है ना बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। असल में दूसरे के सवाल समझ नहीं पा रहे। ओके ओके। अब तो नहीं आवाज आ रही? नहीं सर, अब आवाज नहीं आ रही। जी ठीक है। शुक्रिया सर। अच्छा, इस तरह के प्रोडक्ट हंटिंग जो इसका मकसद है ना, आप देखें, आप मिसाल के तौर पे कुछ भी बैठे हैं मार्केट के अंदर, आप साबुन बेचने लगा दें, आप कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए लगा दें, तो वो प्रोडक्ट सेल होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या नहीं, उसके ऑर्डर आते हैं या नहीं, ये कंफर्मेशन नहीं है। और उसकी परफॉर्मेंस क्या है, लोग उसे परचेज करेंगे भी या नहीं। तो इस वजह से हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं कि यार कौन सी चीज लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, किस चीज की मार्केट में डिमांड है, क्या चीज मुझे बेचनी चाहिए जिसके ऊपर मुझे ऑर्डर आएंगे। फिर उसका कैलकुलेट करना कि इसके ऊपर क्या मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, उसके ऊपर क्या मेरा प्रॉफिट होगा। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग ये चीज है कि प्रोडक्ट ढूंढना कि हमने क्या बेचना है, और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसकी मार्केट अच्छी है, इसमें लो कंपटीशन है, हाई डिमांड है, मैं इजीली इसको बेच सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है कैलकुलेट करना ना, इसको कहते हैं बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग, कि कौन सी प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है हसन भाई, समझ आ गई है? जी सर, मुझे समझ आ गई है। मुझे ये समझ आई है कि पहले मेरे माइंड में यही था कि मैंने अगर दराज पे काम करना है तो मैं स्पेशल कोई अपनी एक आइटम बनाऊंगा या कोई एक आइटम को मैं सिलेक्ट करूंगा और उसको मैं अपलोड करके बेचना शुरू कर दूंगा। जी लेकिन अब जी मुझे समझ आई है कि हमने उस पर देखना कि इस टाइम किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, उसकी कुछ जी। क्वांटिटी हमने बाई कर लेनी है और ठीक है। उनके साथ ही समझ लेके बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर देना। जी ये ठीक मुझे है, गुड। समझ आया। ठीक है सर। जी जी। ओके। हाँ ओके। अच्छा, एक और बात। जी काशिफ भाई, क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी। सर मैंने एक सवाल पूछना था। मैंने ये पूछना था कि जिस तरह अमेज़ोन पे प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी हाई सेल होती है, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वन गेटेड हो तो हम मीन टू लिस्टिंग करके
सेल कर देते हैं, उसी लिस्टिंग के अंदर हमारा भी मतलब वो लिस्टिंग हो जाती है। तो क्या जिस ठीक तरह है। दराज के ऊपर भी अगर कोई प्रोडक्ट है वो हाई सेल्स हो रही है, तो क्या उसके ऊपर हम मी टू लिस्टिंग कर सकते हैं, या हमें अपनी से लिस्टिंग करके हमें खुद से प्रोडक्ट वहाँ पे मतलब लॉन्च करना पड़ेगा, या उसी प्रोडक्ट के ऊपर हम मी टू लिस्टिंग कर सकते हैं? ये जो मीटू लिस्टिंग होती है ये होलसेल के मॉडल में होती है, और दराज के ऊपर पीएल चलता है। इसी तरह काशिफ भाई ये जी होलसेल जी के जी मॉडल जी पे सर। ये होलसेल के जी जी मॉडल के ऊपर होलसेल। होते हैं। तो अमेजोन के ऊपर होलसेल, आपने अपना माइक बंद कर लें वो। ये होलसेल के मॉडल पे होती है, और अमेजोन दराज के ऊपर पीएल हम करते हैं। यहाँ मीटू वाला नहीं है। अमेजोन पे भी जो पीएल है वो हमेशा अपनी लिस्टिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। अच्छा, अब हसन भाई आपने ट्रेंड की बात की है। जी बिल्कुल, देखना है कि इस टाइम किस प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपने कभी भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना। लाइक सेल्फी स्टिक का, ये एक आई, इसका ट्रेंड आया, ये खत्म हो गई। ठीक है। उसके बाद मोबाइल के पाउच आ जाते हैं कुछ। ठीक है, वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आती है, वो खत्म हो जाती है। हाँ, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के अंदर अगर जाते हो, आप रिस्क लेते हो, तो ये सोच समझ के इसको कैलकुलेट जरूर करो कि ये 5-6 माह के बाद इस प्रोडक्ट ने प्रॉफिट नहीं देना, 5-6 माह के बाद इसका ट्रेंड खत्म हो जाना। तो क्या मैं पहले माह जो एडवर्टाइजमेंट के पैसे लगाता हूँ, या मैं पैसे जो इन्वेस्ट करता हूँ इसके अंदर, 5-6 माह में मैं उसको पूरा कर लेता हूँ, 5-6 माह मैं इसको ट्रेंड को बेचकर या अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ। कोशिश करें ज्यादातर उस टूल की तरफ जाएं जो हेल्पफुल गैजेट है, और वो एक न्यू मार्केट में गैजेट आया, वो आगे तादेर चलेगा। वो लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है छोटी सी, तो वो इस तरह होता है कि लोग उसे फिर परचेज करते रहते हैं। ठीक है, वो एक परचेज होगी, दूसरी खराब हो जाएगी। फीमेल्स की प्रोडक्ट है, लाइक कोई मशीन्स वगैरह, तो वो परचेज करेगी, उसको हेल्पफुल लगेगी, वो अपनी फ्रेंड को बताएगी, अपनी कजन्स को, अपने रिलेटिव्स को, तो वो परचेज हमेशा बढ़ती है, वो कम नहीं होती उन गैजेट्स की। और उन गैजेट्स की मुस्तकिल परचेज रहती है। और कुछ जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आती हैं, जिस तरह ही उनका ट्रेंड खत्म होता है तो उनकी सेल खत्म हो जाती है। और लाइक टॉयज वगैरह में कई ट्रेंड्स आते हैं, जिस तरह फिजिट स्पिनर आया, बहुत ज्यादा ट्रेंड चला। अब फिजिट स्पिनर को शायद ही कोई परचेज करता हो या कोई सेल हो इसकी। ठीक है, इसलिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसको अपनी मेन प्रोडक्ट ना रखें। आप मिसाल के तौर पे आप अपना स्टोर रन कर रहे हैं, 5-10 प्रोडक्ट्स, आपकी अच्छा बिजनेस है, तो कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये आप कहते हैं चलो यार इसको ट्राई करो, हाँ ट्राई करो, लेकिन उसमें ये हमेशा ये अंदाजा रखना कि 5-6 माह के अंदर ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा, कोई या बहुत ज्यादा चलेगा, साल चल जाएगा, ज्यादा देर ट्रेंड नहीं चलते। ठीक है। अब हम आपने आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर टूल्स और सोर्सिंग के बारे में बताऊंगा, कि हम टूल्स को यूज करके डाटा को किस तरह कलेक्ट करते हैं, और सोर्स किस तरह करते हैं प्रोडक्ट को। कल का लेक्चर भी इसीलिए नहीं हुआ कि एक टूल वर्किंग नहीं कर रहा था ना, आज भी उस टूल के बैकएंड पे कोई इशू आई, अभी तक वो लॉगिन नहीं हो रहा। मैं रात को भी ट्राई करता रहा हूँ, क्योंकि मुझे टीम ने कहा था कि आप कोशिश करें कि इफ्तारी के बाद या तरावियों के बाद अगर लेक्चर दे दें, डिलीवर कर दें तो लेक्चर तब, लेकिन वो टूल अभी भी वर्किंग नहीं कर रहा। तो अभी मैं दूसरे टूल्स के ऊपर वर्किंग करता हूँ और आपको उनके बारे में बताता हूँ, तो आप दुआ करें कि वो टूल भी वर्किंग करे तो इंशाल्लाह ताला कल ताकि उस टूल के ऊपर लेक्चर हो जाए। अच्छा, आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। यस सर, हो रही है स्क्रीन शो। जी ठीक, जी ठीक है। अगर किसी को नहीं हो रही वो बता दें। जी ठीक हो गया। अच्छा, हमने मैनुअल मैंने आपको हंटिंग के बारे में बताया था कि किस तरह मैनुअल हंटिंग करते हैं, मतलब दराज के पोर्टल से आप अंदाजा वगैरह लगाते हो कि यार ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, और मैनुअल आप देखते हो। दराज का पहले एक बहुत अच्छा सिस्टम था। बाहर की मार्केट्स में तो शुरू से टूल्स वगैरह चल रहे हैं अमेजोन के ऊपर। अपने माइक प्लीज ऑफ रखिएगा। बाहर की मार्केट्स में शुरू से ना टूल्स चल रहे हैं, अमेजोन, एडसे, एबे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं बाहर के। ठीक है,
उन पे टूल्स चलते हैं, टूल्स के साथ वो सर्च करते हैं कि कितनी सेल्स है और कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। अमेजोन के टूल्स अच्छे नहीं थे अभी तक, जब हमने स्टार्ट किया था। तो अमेजोन के ऊपर चलती थी स्टॉक, हम ना कीवर्ड सर्च करते थे और हर प्रोडक्ट एग्जैक्ट स्टॉक शो हो जाता था हमारे पास, और हम 7 दिन की ट्रैकिंग करते होते थे स्टॉक की। डेली बेसिस पे प्रोडक्ट का स्टॉक, प्रोडक्ट के रिव्यूज और प्रोडक्ट के रैंक को सेव कर लेते थे एक्सेल शीट में। और फिर हम देखते थे कि यार ये प्रोडक्ट डेली इतना स्टॉक इसका कम हो रहा है, मतलब इसको मंथली डेली बेसिस पे इतनी सेल आ रही है। और 7 डेज की ट्रैकिंग को फिर एवरेज उसकी 7 डेज की लगाते थे कि डेली बेसिस पे इतनी सेल है। फिर वो 5-10 सेलर जो हमने टॉप के उठाए होते थे उनकी एवरेज सेल लगाते थे, तो हमें पता चलता था कि इतनी एवरेज सेल आ रही है। अगर हम पहले 5-10 सेलर में चले जाके बैठते हैं तो हमें इतनी सेल्स आएंगी। ठीक है। वो दराज के बैकएंड से स्टॉक शो होना बंद हो गया 5-6 माह से। तो इस वजह से अब ज्यादातर हंटिंग होती है टूल्स के मुताबिक, और टूल्स कभी एरर भी देते हैं। और टूल्स की हंटिंग 100% एक्यूरेट भी होती है, लेकिन 80-90% तक एक्यूरेट होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये ना होते हैं। और अब आज हम टूल्स को यूज करके सीखेंगे कि टूल्स के जरिए किस तरह प्रोडक्ट हंट की जाती है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आपने आपको मैंने कहा था कॉपी पेंसिल पास रखना, ताकि कोई भी चीज मैं आपको नोट करवाऊं तो वो नोट कर लें। सबसे पहले कुछ पॉइंट नोट कर लें। आपने अनब्रेकेबल प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना, ब्रेकेबल प्रोडक्ट, टूटने वाली प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना, अनब्रेकेबल प्रोडक्ट की तरफ जाना है। जो प्रोडक्ट टूटे ना, शीशे के बर्तन ना हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट आपने अपने साथ वाली गली में नहीं देनी कि मुहतात तरीके से ले जाए। डिलीवरी बॉय ने लेके जानी होती है, वो तोड़ते हैं, गिराते हैं, गिर जाती है, 100 मामलात होते हैं, उन्होंने फेंकने होते हैं ऑर्डर्स वगैरह, वो इतनी केयर नहीं करते। तो टूटने वाली प्रोडक्ट हमेशा आपको नुकसान देगी। 50% सामान टूटा पहुंचेगा, रिव्यूज बैठ आएंगे, कुछ रिटर्न कर देंगे, टूटा आपके पास आ जाएगा, कचड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की किसी भी प्रोडक्ट में ना जाए जो टूटती हो। मतलब शीशे की प्रोडक्ट, वैसे तो अक्सर प्रोडक्ट्स टूट हर प्रोडक्ट टूट जाती है, लेकिन आम जो चीनी की प्रोडक्ट्स होती हैं, चीनी के बर्तन हो गए, शीशे के बर्तन हो गए, या कोई भी शीशे की प्रोडक्ट हो गई, तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो थोड़ी सी भी प्रेस से ना टूट जाती है। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो थोड़े से भी प्रेस से टूट जाए उसकी तरफ ना जाएं आप। और हमेशा कोशिश करें कि वो उस प्रोडक्ट पे जाएं जो ना टूटती हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आपने रिलीजियस प्रोडक्ट में नहीं जाना। ठीक है। रिलीजियस प्रोडक्ट से मुराद ये है कि कुरान पाक या कोई ऐसी चीज जिसकी हुर्मत, एहतराम, मतलब अगर हिजाब, अबाया वगैरह, ये प्रोडक्ट्स नहीं, कुरान पाक है, कोई बैजेस वगैरह हैं जिन पे अल्लाह रसूल का नाम लिखा है, क्योंकि वो एहतराम नहीं करते। ठीक है। उन्होंने वो पाँव में रखनी होती हैं प्रोडक्ट्स, उन्होंने ले जाते हुए एहतराम नहीं करना होता प्रोडक्ट्स का, तो वो चाहे पैकिंग में है, लेकिन वो बेहुरमती का सबब बनती हैं। तो कोशिश करें इस तरह की प्रोडक्ट से भी इज्तनाब करें। इनकी सेल्स वैसे भी ऑनलाइन मार्केट में बहुत कम है, लेकिन हाँ, तस्वीर वगैरह इस तरह की चीज में आप जा सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर अल्लाह रसूल का नाम आ जाए उस तरह की प्रोडक्ट को बहुत एहतियात करते, और अक्सर बेहुरमती का सबब बनती हैं। ठीक है। उसके बाद वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट जो है, मतलब वेरिएशन से मुराद है कि जिसके अंदर डिफरेंट साइजेस आ जाएं, डिफरेंट कलर्स आ जाएं। लाइक मिसाल के तौर पे कपड़े हैं, अब आप कपड़े की लिस्टिंग करते हैं, उससे रैंक करते हैं, उसमें 4-5 कलर आ जाते हैं। ठीक है। उसमें 5-10 साइजेस आ जाते हैं। ये आपकी सर दर्द बहुत ज्यादा हो जाएगी। कोई कोई साइज ऑर्डर करेगा तो वो बाद में रिटर्न कर देगा कि मैं गलत साइज ऑर्डर कर दिया है। कोई कलर ऑर्डर करके कहेगा मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है। वेरिएशंस होंगी जिसके अंदर, फिर कई दफा होता है कि आपकी बैकएंड से गलती हो जाती है, आप पैक कर रहे हैं, अब जारी बात है इंसान है, गलती हो जाती है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आए, आपको डेली के 100 ऑर्डर, 100+ ऑर्डर आ रहे हैं।
आपको कलर वेरिएशंस है। आप एक भी पर्ची मतलब एक ऑर्डर की लेबल भी दूसरे कलर पे रख देते हैं, उस मतलब दूसरी जगह आपने ऑर्डर उसको कोई और कलर भेजना होता है, आप कोई और कलर भेज देते हैं, तो वो बैड रिव्यू करेगा या रिटर्न कर देगा, जिसकी आपको पेनल्टी भी लगेगी। पहले दराज पे पेनल्टी नहीं लगती थी, अब दराज ने अपनी पेनल्टी भी लगाता है। ये इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें मैं आपको ना रिटर्न क्लेम के लेक्चर में बताऊंगा कि पेनल्टी वगैरह क्या होती है और कितनी लगती है। तो वो दराज आपको मतलब सिंपल वर्ड्स में फाइन करता है, और आपकी प्रोडक्ट का लॉस भी होता है, आपको डिलीवरी चार्जेस भी पड़ते हैं, ठीक है, आपकी स्टोर की परफॉर्मेंस और आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी खराब होती है। इस वजह से कोई भी वेरिएशन वाली जो ज्यादा प्रोडक्ट्स है ना, उनकी तरफ ना जाएं, ठीक है, चाहे वो कलर की है चाहे वो साइज की है, रैंडम प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। गैजेट्स में बोला गया होता है कि कलर्स हों भी ना तो इतना मसला नहीं होता है कि कलर वाली ही प्रोडक्ट मंगवानी है। कोई वो पर्सनल इनबॉक्स में आके कह दे आपने मल्टी कलर डाला होता है, इनबॉक्स में आ जाता है, इनबॉक्स में आके बंदा कह देता है जी भाई आपके पास ये कलर है, आप अगर आपके पास पड़े आप कहते हैं जी ठीक है आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा या करूंगी मैं आपको ये कलर भेज दूं। उसके अंदर आपको बैड रिव्यू नहीं कर सकता क्योंकि आप क्लेम कर सकते हैं भाई मैंने कलर मेंशन नहीं किए, ठीक है। उसमें आपके सरदर्द ज्यादा नहीं होती कि आपने एग्जैक्ट कलर भेजना है। उसके बाद जिस भी प्रोडक्ट पे आपने जाना है तो उसकी रैंकिंग को जरूर देखना है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट है आइस क्यूब ट्रे, ये प्लास्टिक की प्रोडक्ट है। अच्छा प्लास्टिक की प्रोडक्ट भी टूट जाती है लेकिन उसमें यह है कि वो कम टूटती है, उसको बबल रैप डब्बा हुआ हो तो उसके चांसेस होते हैं वो बच जाती है। उसमें आप कोशिश करें कि जब भी प्रोडक्ट देखें तो क्वालिटी देखें ताकि टूटे ना, ये छोटे मोटे गिरनेस है ना। अच्छा इसकी ये देखें रेटिंग अच्छी है, 4.5 रेटिंग है इसकी, ठीक है। आप कोशिश करें कि 4.2 रेटिंग से ऊपर वाली प्रोडक्ट में जाना है। जिस प्रोडक्ट की रेटिंग गंदी होगी उस प्रोडक्ट में नहीं आपने जाना। और ये भी नहीं कि आपने सिर्फ एक सेलर को देख लेना। अच्छा ये मैंने टूल अभी लगाया हुआ है तो इसकी सेल मंथली 256 शो कर रहा है, तो इसकी मतलब 250 के आसपास सेल है, या 250 तो कुछ 20-30 कम होगी या आगे होंगी, यानी ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी अब एक आप अगर टूल्स वगैरह नहीं यूज करते हो तो इनके रिव्यूज से भी अंदाजा लगा सकते हैं ना, आप प्रोडक्ट के रीसेंट रिव्यूज के ऊपर चले जाए, फिर आप देखते हैं 17 घंटे 18 घंटे 3 दिन। अच्छा आपने अगर 100 ऑर्डर्स है ना, 100 ऑर्डर के पीछे मिनिमम 10 रिव्यूज आते हैं, यानी 10% लोग हैं जो रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू से इस तरह अंदाजा लगाना है आपने कि एक दिन में इसको कितने रिव्यू आए हुए हैं रिसेंट्स, और उसको फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका अंदाजा अंदाजा लगता है। ये एक्सपेक्टेड होता है, कंफर्मेशन नहीं होती। कई दफा वीवीआर हो रहे होते हैं तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि यार ये इतने ऑर्डर्स हैं, ठीक है। रिव्यूज के जरिए भी आप सेल चेक कर सकते हैं। और हमेशा ये देखिए अभी मैंने एक सेलर को चेक किया कि इसकी 4.5 रेटिंग है, आपने 2-3 सेलर को चेक करना। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, इसी हम कीवर्ड पे चले जाते हैं। अच्छा मैंने आपको बार बार कहा है कि कभी भी जो प्रोडक्ट लेक्चर के अंदर दी जा रही है ना या उसके ऊपर डिस्कस हो रही है लेक्चर के अंदर, उसके अंदर ना जाएं। उसके अंदर प्रोडक्ट में जाने का आपको ये नुकसान है, मतलब कि आप 60-70 के नजदीक आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होता है, आज नहीं तो कल परसों कोई और भी देखता है, वो देखता है यार ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, जो ये लेक्चर वाले सर बता रहे हैं ना इसी के अंदर जाना चाहिए। वो सारे फिर उस प्रोडक्ट में चले जाते हैं, सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, अब सबका प्रॉफिट खराब हो जाता है और मजा भी नहीं उसमें आता। हमेशा अपनी प्रोडक्ट हंट करें और उसके अंदर जाने की कोशिश करें। अच्छा अब मतलब कि ये प्रोडक्ट आ गई है, इसकी 4 पॉइंट ये रेटिंग नजर आ रही है, 4.4 4.9 4.5 4.4, ठीक है, 4.5 4.5 और 4.6, यानी सबकी रेटिंग अच्छी है। 4.3 5 5 इनकी अच्छा रिव्यूज की तादाद भी साथ नोट करें कि अभी मेरी जिनके तरफ दो तीन। नहीं आ रही। अपनी आवाज बंद रखें आप, किसने माइक ओपन किया है? अच्छा
ये देखें कि इनके आप 7 ऑर्डर्स भी देखें, ये पीस सोल्ड आ रहे हैं कि 1K सोल्ड है, ये रिव्यूज आ रहे हैं 140 रिव्यूज हैं इसके टोटल। तो ये सारी चीजें देखा करें, ऑब्जर्व किया करें। अब ये ना हो कि 4.4 है, 5-6 रिव्यू आए हुए हैं और 4-5 पीस बिके हुए हैं, ये और अच्छी प्रोडक्ट नहीं होती। मतलब कि वो न्यू प्रोडक्ट होती है, उसको हम कैलकुलेट नहीं करते उसके जरिए ना। तो ये अच्छी प्रोडक्ट है, उसके रिव्यूज वगैरह अच्छे हैं। जिसके 4.2 से नीचे रिव्यूज हों उस प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना, क्योंकि उसके रिव्यूज गंदे हैं और जब आप लॉन्च करेंगे तो तब भी उसमें यही इशू आएगा। हाँ, कोई प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज गंदे आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रही जिसको मैं आपको दिखा सकता, तो उसके रिव्यूज गंदे आ रहे हैं और आप उसे देखते हैं कि यार ये 5-6 सेलर्स के रिव्यूज गंदे आ रहे हैं। आप प्रोडक्ट देखते हो लाइक वो कोई मशीन है, छोटी मोटी गैजेट है, यार इसके रिव्यूज क्यों गंदे हैं। आप इस प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं कि आप देखते हो यार इसके रिव्यू गंदे आ रहे हैं, आप 2 सेलर से ऑर्डर कर लो, उनको चेक करो कि रिव्यू क्यों गंदा आ रहा है, या रिव्यूज में जाके पढ़ो कि रिव्यू गंदा आने की वजह क्या है। अगर तो सेलर की प्रोडक्ट के अंदर इशू है, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी, रिव्यूज के गंदे आने में, तो आप फिर उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग अच्छी करने की कोशिश करो। ठीक है, आप कोशिश करो लाइक अब हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, वो मार्केट में अच्छी सेल थी, ठीक है, लेकिन उसके रिव्यूज गंदे थे। हमारे पास जो हमने क्वालिटी इंपोर्ट की, वो क्वालिटी उन सब सेलर से बेटर थी, तो हमें रैंकिंग की जरूरत नहीं पड़ी। हमें 2-4 ऑर्डर आए, हमारा प्राइस भी उन सबसे 500 अबव था, लेकिन हमें बहुत ज्यादा ऑर्डर उस प्रोडक्ट पे आए हमें विदाउट रैंकिंग, ताकि क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी, उसके रिव्यूज हमें अच्छे आने शुरू हो गए थे ऑटोमेटिकली। तो आप कोशिश करो, हाँ कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बैड रिव्यूज है, आप उसकी अच्छी सोर्सिंग करने की कोशिश करो, अच्छी उसकी क्वालिटी सोर्स करने की कोशिश करो। ठीक है, और फिर इसमें एक और ट्रिक होता है कि आप उसको लॉन्च कर देते हो, आपकी प्राइस ज्यादा होने की वजह से आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, आप प्राइस लो कर कर दूसरी क्वालिटी भी डाल दो, फिर आप वेरिएशन डाल दो कि ये अच्छी क्वालिटी है, इसकी ये प्राइस है, और ये बैड क्वालिटी है, इसकी ये प्राइस है। मेंशन करो बैड क्वालिटी, ताकि अगर कोई भी क्लेम करे, कुछ भी करे, तो उसे बताओ कि भाई मैंने मेंशन किया हुआ ये बैड क्वालिटी है बट चीप है। तो इस वजह से आप फिर फर्स्ट नंबर पे भी आ जाते हो और आपको अच्छी सेल भी आ जाती है। इस तरह की प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी होती है कि जिसमें ओवरऑल रिव्यू सबके गंदे हैं और आप उसकी चाइना से या कहीं से अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी सोर्स कर लो, तो आप उनके अंदर इजीली ऊपर चले जाते हो। लेकिन अगर उसी प्रोडक्ट को आप सेल करना स्टार्ट कर दो, तो वो फिर आपके भी रिव्यूज गंदे होते हैं, आप ज्यादा देर चल नहीं सकते, वो प्रोडक्ट बाइबल नहीं होती। उसके बाद जो रिव्यूज है ना, ये रिव्यूज है ब्रैकेट के अंदर 140, 51, 77, 18, 223, 464, 64, 93। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में मेंशन है ये रिव्यूज है। तो अब आपने जो भी जिस भी प्रोडक्ट में जाना है ना, आपने देखना है कि उसके रिव्यू 1.5K यानी 1500 से ज्यादा ना हो। ठीक है, और 1K से भी कोशिश करें ज्यादा ना हो, 1K से मिनिमम हो, क्योंकि जितने कम रिव्यूज होंगे ना, मतलब इतने कम उसके अंदर बादशाह बैठे हुए हैं और उस प्रोडक्ट की सेल को टाइम कम हुआ है, उसके अंदर आप इजीली compete कर सकते हो, क्योंकि आपने अगले के रिव्यूज को देखकर compete करना होता है। और अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है, एक और बात बता दूं, इस प्रोडक्ट के अंदर भी नहीं जाना, ये प्रोडक्ट सीजनल है, सीजनल प्रोडक्ट में ना जाएं, कोशिश करें। ठीक है, अगर कोई क्या सीजनल प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की तरह है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट रैंक करते हैं ना, उसके ऊपर अच्छा भला बजट लगता है। कई दफा होता है कि आप या 15-20 हजार, 22 हजार, 25 हजार, क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट्स जो चलती है ना, वो बूस्ट चलते चलते प्रोडक्ट अपनी वैल्यू, आप न्यू लॉन्च करते हैं 10वें नंबर पे आएगी, 12वें पे आएगी, आहिस्ता आहिस्ता पहले दूसरे नंबर पे आएगी, तो वो 6 माह, 5-6 माह लग जाए, उसके बाद वो ट्रेंड खत्म हो जाए, वो सीजन खत्म हो जाए प्रोडक्ट का, तो आप कहेंगे यार फायदा क्या। तो इस वजह से कभी भी ट्रेंडिंग और सीजनल प्रोडक्ट में जाने से इज्तनाब करें। हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो मेन प्रोडक्ट इसको ना बनाएं, मेन प्रोडक्ट आपकी कोई और हो, साथ इसको रन करने का टेस्ट करें, लेकिन इसके ऊपर रैंकिंग पे ज्यादा पैसा ना लगाएं। आपके पास इजीली सोर्सिंग और स्पेशल इन्वेस्ट ना इसके ऊपर करें, मतलब आपके पास पड़ा सामान, आप कहते हो यार ये
मेरे पास पड़ा है, इजीली सोर्स है मेरे लिए, ठीक है, मैं 5-10 इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है, फिर ट्राई करो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कोर्स के मुताबिक A to Z प्रोडक्ट्स को ना चलाओ, आप नई चीजें ट्राई करो। कई चीजें होती हैं जो अब, क्योंकि हम तो नई चीजें ट्राई करते रहते हैं बिजनेस में, आप नई स्ट्रेटेजीज, नई मार्केटिंग, नई प्रोडक्ट्स को ट्राई करो, नए तरीके को ट्राई करो, लेकिन हमेशा ट्राई करते हुए आप ये देखो कि आपकी तौफीक कितनी है। अगर आपको लॉस कर देती है तो आप क्या उसे बर्दाश्त कर लोगे? इस चीज को जरूर मद्देनजर रखो, ताकि अगर वो लॉस भी हो जाता है आप उसको बर्दाश्त कर सको। और कैलकुलेट करो, पहले तो एहतियात हमेशा कैलकुलेट करो कि इसकी क्या चांसेस हैं। जैसे जब मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, तो आप हर प्रोडक्ट को उसके मुताबिक आप कैलकुलेट करें कि यार ये 6 महीने में कितना रिजल्ट दे जाएगी, या ये इस सीजन में अपने में क्या रिजल्ट दे जाएगी, ठीक है। और ये सीजन के बगैर भी क्या थोड़ी बहुत सेल होगी, सीजन में सेल ज्यादा होगी, सीजन के बगैर भी थोड़ी बहुत सेल होगी या नहीं होगी। मतलब आइस क्यूब्स है, इसकी सीजन में ज्यादा सेल होगी, सीजन के आउट भी सेल होगी, लेकिन बहुत माइनर सी होगी सेल, ठीक है। और उसके बाद आपको बताया कि रिव्यूज की तादाद, अच्छा ये जो मैं वर्ड्स अभी आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें ये लिख लें आप, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ग्रुप में सेंड कर दूं, लेकिन आप अपने पास नोट कर लें। उसके बाद वो प्रोडक्ट में आपको मैंने बताया कि नहीं जाना है जिसमें 1500 से ज्यादा रिव्यूज हैं या 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं। 1000-1500 से ज्यादा, 1000-1500 के दरमियान रिव्यूज है, प्रोडक्ट की बहुत अच्छी सेल है, सिर्फ 1-2 सेलर है जिनके 1000-1500 के दरमियान रिव्यूज है, बाकी 5-10 सेलर्स के नहीं है। हाँ, फिर आप कहते हो कि यार हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन 1500-2000 से ज्यादा जिसके रिव्यूज है उस प्रोडक्ट को छोड़ दो आप, ठीक है। उसके बाद 1000 से मिनिमम रिव्यूज में जाओ, उसके लिए आपको टैकल करना, आपकी इन्वेस्टमेंट रैंकिंग के ऊपर कम होती है, आप इजीली उसको अप्रोच कर लेते हो और अपने प्रोडक्ट को रैंक कर लेते हो, ठीक है। फिर वो प्रोडक्ट जिसके अंदर 4 से 5 मॉल सेलर बैठे हो, मॉल सेलर किसे कहते हैं? ये जो टैग लगा हुआ है ना नीचे मॉल का, मॉल लिखा हुआ है ब्लू कलर में, ये मॉल सेलर होता है, ये मॉल सेलर है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कम मॉल सेलर है, सिर्फ 2 मॉल सेलर है। 4 से 5 प्रोडक्ट पे मॉल सेलर ना बैठे हो पहले 10, 15, 20 नंबरों में, ठीक है। ज्यादातर हम पहले 10 नंबरों को देखते हैं, लेकिन पहले पूरे पेज को आपने विजिट करना है, पहले पूरे पेज को जरूर मद्देनजर रखें। अगले पेजेस में भी जाए, लेकिन कोशिश करें कि पहले का पूरे पेज को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें ये चीज भी नोट रखनी है कि आपकी प्रोडक्ट, ये सारी प्रोडक्ट्स नहीं है, ये डिफरेंट वेरिएशन है, डिफरेंट डिजाइन है, आपने एक डिजाइन को टारगेट करना है, मतलब एक स्पेशल प्रोडक्ट को टारगेट करना है। मिसाल के तौर पे ये सारे आइस क्यूब्स हैं, लेकिन ये डिजाइन मुख्तलिफ है, इनका कंपटीशन चल रहा है, लेकिन ये आइस क्यूब नहीं है, ठीक है ना, ये डिफरेंट हो गया, ये कुल्फी बनाने वाली है, और ये नीचे जाके और चीज आ जाती है। इसको फिर आपने माइनस कर देना, आपने इसको काउंट नहीं करना कि ये प्रोडक्ट है, ये अपने एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है। और 5 सेलर ना, और फिर ये टॉप सेलर्स हैं, ये 3 ना, मतलब इनकी ये टॉप के ऊपर बैठे हैं, इनकी सेल सबसे ज्यादा आ रही है आज के दिन, और वैसे भी इनकी सेल ज्यादा है इनकी बनिस्बत, ठीक है। आप कोशिश करें फिर भी एक प्रोडक्ट को 2-3 दिन ऑब्जर्व करें, रोज उसको ऑब्जर्व करें, उसका रैंक ऑब्जर्व करें लोगों का कि रैंक कितने चेंज हो रहे हैं। रैंक से मतलब है यार ये प्रोडक्ट आज फर्स्ट नंबर पे है, ये कल 5वें नंबर पे हो ना चले जाए, 5 से 1 पे वो आप नोट करते जाएं, एक्सेल शीट बना लें, उसमें नोट करें कि ये लिस्टिंग है, ठीक है, लिस्टिंग का लिंक डाल लें, लिस्टिंग्स के रैंक आप, ताकि आपको ये पता हो जाए कि इनके रैंक्स मेंटेन रह रहे हैं, ये एक से दूसरे नंबर पे आ जाती है कभी 2 दिन बाद, लेकिन फिर 1 पे चले जाती है, तो इनका रैंक स्टेबल है। ये नहीं कि आज ये पहले नंबर पे है, कल ये खत्म हो गई है, फिर कोई और आ गई है, तो वो फिर उस कैटेगरी में या उस प्रोडक्ट के अंदर, मतलब आप समझें कि वो स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठीक है। इसे आप 2-3 दिन ट्रैक करें। वैसे 7 दिन पहले ट्रैक होता था, क्योंकि वहां तब स्टॉक ट्रैक करना होता था। अभी भी आप कोशिश करें कि जितने दिन आप ट्रैक कर सके हर प्रोडक्ट को ट्रैक करें, ठीक है ना, ताकि आपको पता हो कि यार इसका आज की ये रिजल्ट थे, इसके आज के ये रिजल्ट शो हो रहे हैं, और फिर 7 डेज की एवरेज निकाल लें, या 5 डेज या 3 डेज, जितने दिन आप ट्रैक करते हैं। उसके बाद अब ये टॉप 3 सेलर्स हैं। अच्छा, इसको आप कंप्यूटर से भी देखें, लेकिन मोबाइल से भी देखें, कोशिश करें मोबाइल पे ज्यादा जो आप दराज ऐप के थ्रू कोई चीज देखें ना,
यार ऐप के ऊपर आपने ऑब्जर्व करना है, रिव्यूज ऑब्जर्व करने हैं, उसके रैंक ऑब्जर्व करने हैं, तो मोबाइल को, क्योंकि ज्यादा लोग भी मोबाइल से परचेज करते हैं और मोबाइल पे हमेशा इनके रैंक डिफरेंट होते हैं, रैंक मोबाइल से ऑब्जर्व करें। ठीक है, उसके बाद जो पहले 3 सेलर्स हैं वो मॉल ना हो, मतलब 1 2 3, पहले टॉप 3 सेलर्स मॉल ना हो। अगर पहले ही 2 3 सेलर्स या 5 सेलर्स मॉल हैं, तो फिर वो आप उस प्रोडक्ट के अंदर जाए मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मॉल रजिस्टर्ड होता है दराज के ऊपर, गवर्नमेंट के कागजात में रजिस्टर्ड होता है और ब्रांड होता है एक। ठीक है, फिर आपने जो प्रोडक्ट है उसके रिव्यू जरूर चेक करने हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि रिव्यूज वगैरह बैड ना हो, अच्छे रिव्यूज वाली प्रोडक्ट हो। ये भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि ये प्रोडक्ट्स जो है इनके अंदर आपने नहीं जाना। अभी मेरे माइंड में कोई और इसके अलावा पॉइंट नहीं है, अगर आएगा तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा। तो आपने हमेशा कोशिश करना है कि कोई भी इस तरह की जो रिस्की प्रोडक्ट है जिसमें डूबने का खतरा है उसमें ना जाए। हाँ, अगर किसी को शौक है तो गुड, ट्राई करे और मुझे भी अपना एक्सपीरियंस जरूर बताए, अपनी कैलकुलेशन करके कि यार इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा है। लालच ज्यादा ना करें, अगर रिस्की प्रोडक्ट में भी है ना तो उसमें कैलकुलेशन जरूर करें। एक दफा लालच करके ना चल जाए यार बड़ा नजर आ रहा है फटाफट करो, लालच ना करें कोई भी चीज। उसमें एहतियात से सोच समझ कर कैलकुलेशंस कर कर फिर रिस्क लें। ठीक है, हाँ, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हुए रिस्क लेते हुए डरते नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर करते हैं। डरना और होता है कि बंदा पैसा इन्वेस्ट करने के खौफ से बिजनेस में इन्वेस्ट ही ना करे, या जितने बिजनेस को इन्वेस्टमेंट चाहिए उतनी करे ना। तो ये होता है कि खौफ है, आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप डर रहे हो बिजनेस करते हुए, वो ना आप डरें। वो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जब आप बिजनेस में डर डर कर चलते हो ना, तो वो फिर बिजनेस को नुकसान होता है। लेकिन एहतियात से जरूर चलें, चेक एंड बैलेंस जरूर रखें कि भाई ये मैं इन्वेस्ट करने लगा हूँ, इसका रिस्पॉन्स क्या है, इसके लॉस का खतरा क्या है। तो हमेशा आप जिस तरफ पलड़ा भारी हो ना, प्रॉफिट का लॉस का, जिस तरफ पलड़ा भारी हो उस तरफ जाएं। ठीक है, अब आपको मैं टूल्स के बारे में बताऊंगा। अभी ये जारविस है, कैलकुलेटर है ये, और ये मैं भी ट्राई करता हूँ आपके सामने, शायद टूल चल जाए अभी। तो इसने यूजर ही खत्म कर दिया, ताकि हमें साइन इन भी ट्राई बना लेते हैं। चलो देखते हैं ये चलता है या नहीं। ये कैलकुलेटर है जिसके जरिए हम प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रॉफिट वगैरह। ठीक है, जारविस कैलकुलेटर। ठीक है, आपने सर्च कर लें दराज कैलकुलेटर, आपके पास आ जाता है। जारविस डॉट पीके का कैलकुलेटर, मैं लाइक आपको सर्च करके बता देता हूँ। दराज नहीं चल रहा है, कल से बहुत मुश्किल है। चले, ये आ गया आपके पास, ये भी आ जाता है कैलकुलेटर। मेरा इस पे एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा ये एक्सपीरियंस है। जारविस के एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ये दराज डॉट पीके का कैलकुलेटर है, ये भी टेक्स्ट कर लेते हैं पहले आपके सामने। तो ये कैलकुलेटर है,
मेरे ख्याल से ये पहले वर्किंग भी प्रॉपर कर रहा था, कैलकुलेटर भी अभी कर रहा है। इसके अंदर आपने टोटल अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट लगानी है, और फिर उसके बाद आपको जो डिलीवरी चार्जेस आपको नहीं पड़ते, मतलब उस प्रोडक्ट के वेट के ऊपर जो आपके क्लाइंट को डिलीवरी चार्जेस पड़े हैं वो मेंशन करने हैं। फिर वैट जो इस्लामाबाद में उनको 15% वैट लगती है, और जो इस्लामाबाद के अलावा किसी भी जगह से उसको 16% वैट लगती है। और फिर पेमेंट हैंडलिंग फी पहले 2% होती थी, ठीक है, कोई भी प्राइस है 2% है। अब पेमेंट हैंडलिंग फी आपकी चेंज हो गई है, उसके अंदर होता है कि जो पेमेंट हैंडलिंग फी है ना, 1000 से नीचे की प्रोडक्ट है उसकी 5 रुपये है, 1000 से ऊपर की प्रोडक्ट की 15 रुपये है, और 2000 से अब प्रोडक्ट की 50 रुपये है। मैं फिर भी आपको इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में कंफर्म करूंगा, क्योंकि प्रॉपर कैलकुलेट डाटा कल के लेक्चर में करेंगे। अच्छा, वो कैलकुलेटर्स आ गए हैं दराज के ऊपर, दराज कैलकुलेटर नहीं आया, ये जारविस का ही है दराज कैलकुलेटर। तो ये नहीं चल रहा, चलें इसको कल ही ट्राई करेंगे। आज के लेक्चर में जोनिन हंट है, जोनिन hunt.com, इधर आज का टूल है, ठीक है। इसके ऊपर जाकर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अच्छा, ये पेड भी है और फ्री भी है, आप इसको फ्री लें, यूज करें, ठीक है। इसके अंदर फ्री भी काफी ज्यादा डाटा शो कर देता है, ठीक है। और अगर आपने परचेज करना है तो उसके डिफरेंट रेट्स हैं, आप परचेज करके ट्राई कर लें। अच्छा, एक्सोनिडेंट आपने जब डाउनलोड करना है ना, तो उसकी एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। लाइक मैं दूसरे आपको विंडो पे समझा देता हूँ। अच्छा वो ना ये कहते हैं कि जब आप आएंगे ना आपने कब तक हम बताएं आप भेज सकते क्या टाइम होगा? हैं एकदम मैं निकलूंगा 4:45 पाँच 4:45 जी। अच्छा, ये टूल है, आप इसको अकाउंट क्रिएट कर लें इसके ऊपर, ठीक है। और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री जाकर मैं तो अपना अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक टाइम में एक जगह खुलता है, वहाँ ये लॉगिन है इसलिए खुल नहीं रहा। आपने ना इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो एक्सोनिडेंट की एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी, वो डाउनलोड कर लेनी है। अगर किसी को वो ना समझ आए डाउनलोड करनी, तो वो कल मुझे पूछ ले या पर्सनल मैसेज कर ले, ठीक है। आपने इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। एक्सटेंशन यहाँ शो हो जाती है। सारी ई कॉमर्स रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड चीजें बनते हो, आपको एक्सटेंशन का यकीनन पता होगा। आपने इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। अब आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाते हो ना, तो वो एक्सटेंशन के जरिए आप इसका डाटा एनालाइज करते हो। लाइक हम आइस क्यूब ट्रे के ऊपर आए हैं हम, तो मैं अभी एक्सटेंशन को यूज करके आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट कीवर्ड्स क्या है, कि किस कीवर्ड के ऊपर ये प्रोडक्ट लाई कर रही है। कीवर्ड्स क्लाउड के ऊपर आप क्लिक कर दो, ये अब आपके पास कीवर्ड्स आ गए हैं। अभी ये मेंशन है, ये आइस 79 जो है ना, लोग इसको 79 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे बताया हुआ कि किस कीवर्ड की कितनी मतलब यूजेज है, कितनी सर्च है। ट्रे 51, आइस ट्रे ज्यादा सर्च हो रहा है, क्यूब्स आइस क्यूब ज्यादा सर्च हो रहे हैं। ये बाकी आइस स्टोरेज हो गया, रैंडम, ये सारे छोटे छोटे कीवर्ड जो साथ यूज होते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़े बहुत, लेकिन इनको बेसिक ऑर्डर नहीं है। अभी आपका मेन जो कीवर्ड है ना, वो यही है, दो बड़े आइस ट्रे, ठीक है। अब
और इसको कीवर्ड को आप प्रोडक्ट से भी एनालाइज करते हो, लाइक मैं ये प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, अच्छा ये देखें, ये आज फ्लैश सेल के अंदर है, यानी इस प्रोडक्ट की अच्छी सेल है और इसको सेल का इनविटेशन आया है, इसने फ्लैश सेल ज्वाइन किया, फिर इसकी प्रोडक्ट एक्सेप्ट हुई है सेल के अंदर। और अभी 7 घंटे बाकी हैं फ्लैश सेल खत्म होने में, इसको 23 ऑर्डर्स आए हैं फ्लैश सेल के अंदर, ठीक है। ये अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन यही है कि अभी सीजन आ रहा है इसका, इसलिए इसके ऑर्डर इंक्रीज है, वरना नहीं इसके ऑर्डर इतने। 20 घंटे पहले से रिव्यू आया, यानी एक दिन पहले आया, फिर एक दिन पहले रिव्यू आया, सेकंड पेज पे चल जाते हैं, एक दिन पहले इसको रिव्यू आया, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, यानी इसको एक दिन पहले 4 रिव्यूज आए हैं। एवरेज इसके 20-25 ऑर्डर डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, ये 23 सोल्ड हुए हैं इसकी सेल के अंदर, यानी इसके सेल में चले आप क्या लें कि ऑर्डर डबल हो जाते हैं, क्योंकि पहले फ्लैश सेल होती थी, बहुत ज्यादा चलती थी फ्लैश सेल में, ऑर्डर बहुत ज्यादा आते थे। अभी ये हमारी भी प्रोडक्ट्स क्योंकि फ्लैश सेल में जाती हैं, अभी फ्लैश सेल का मेरिट गिर गया हुआ है, फ्लैश सेल में ऑर्डर भी कम आते हैं और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स को फ्लैश सेल का इन्विटेशन भी आ जाता है, पहले बहुत कम प्रोडक्ट्स को इन्विटेशन आता था। तो भी यह है कि फ्लैश सेल में भी ऑर्डर ज्यादा इंक्रीज नहीं होते, लेकिन ये इसका 23 सोल्ड है फ्लैश सेल के ऊपर, और इसके रैंडम मतलब 15-20 पीस ये डेली सेल सोल्ड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी ऑर्डर आने का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, ऑर्डर ज्यादातर आपको आते हैं असर के बाद, जोहर के बाद स्टार्ट होने, इस टाइम लोग स्कूल्स में एजुकेशन फीमेल्स ऑर्डर कर देती हैं, लेकिन ज्यादा ऑर्डर आपको आते हैं शाम असर से लेकर रात 11-12-1 बजे तक, ठीक है। अभी इसकी जो डाटा शो हो रहा है, ये मंथली पीस सोल्ड कर रहा है 316। जब आप एग्जोनी डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे और उसकी आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके पास ये फिर सारा डाटा शो करना शुरू कर देगा। देखिए इसके ऊपर एक ही वेरिएशन है, फिर इसकी विश लिस्ट काउंट किया हुआ है। विश लिस्ट होता है कि आपने ये प्रोडक्ट को स्टार किया हुआ है, ठीक है। तो इसको 438 मतलब 438 लोगों ने किया हुआ है, और इसकी टोटल जो सेल है आज तक की 1900 1944 पीसेज, मतलब 1944 पीसेज है, ठीक है। और इसकी मंथली सेल 845 है। ये सारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, ये करेक्ट वैल्यूज नहीं है। और इसकी 7 डेज की सेल 316 है, मतलब 300 अगर ये हफ्ते में सेल कर रहा है तो मंथली इसकी सेल 1200 होनी चाहिए थी। लेकिन ये है कि इसकी आप इस हफ्ते की सेल जो है, मतलब लास्ट वीक 316 है, तो मतलब इसके ऑर्डर डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, या सर्दियों के रिलेटिव प्रोडक्ट है, सीजनल प्रोडक्ट है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सीजनल प्रोडक्ट में नहीं जाना। इसकी सेल जिससे सर्दियां खत्म होगी, खत्म हो जाएगी, आपको बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, साथ रख सकते हो आप, मेन प्रोडक्ट इसको ना बनाओ, लेकिन वो भी आप कैलकुलेट करके ट्राई करें, ठीक है। अब इसका जो है कीवर्ड हमें एक लग रहा है कि आइस ट्रेस का कीवर्ड है। इसके अलावा पुश अप, आउट, स्क्वायर, सिलिकॉन, ये सारे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। क्यूब से ये इसका कीवर्ड हो सकता है। आइस क्यूब नहीं, क्यूब कीवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रे, आइस क्यूब ट्रे कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा इसका टाइटल लिखा हुआ है, लेकिन इसका कीवर्ड मेन लोग इससे नहीं सर्च करते। लोग आप देखें कि आइस ट्रे सर्च करेंगे, आइस क्यूब ट्रे सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइक हमने भी आइस क्यूब ट्रे के जरिए इस कीवर्ड के ऊपर गए थे, ठीक है ना। ये कीवर्ड है, इसके ऊपर ये लाई कर रही है प्रोडक्ट, एग्जैक्ट कीवर्ड, ठीक है। अब आप इस कीवर्ड के ऊपर जाके आपको ये बताया, अब इसका एक और है, आप इसको ट्राई करते हो, दराज प्रोडक्ट रिसर्च। उसके बाद भी आपको 40 लिस्टिंग्स का डाटा शो करता है, और 40 के नजदीक प्रोडक्ट्स का डाटा है। अच्छा, ये आपको फिर बता दूं, ये एक्सपेक्टेड डाटा होता है। वो बता रहा है कि की 63 एवरेज सेल है, 342 एवरेज प्राइस है हर सेलर की, मतलब 350 के पास पास प्रोडक्ट है, एवरेज व्यू 58 है।
और 4.29 इसकी एवरेज रेटिंग है। अच्छा, ये कमीशन ना मेंशन है इधर प्रोडक्ट का, ये कैटेगरी वाइज होता है कमीशन। तो ये जब आप दराज कैलकुलेटर पे जाते हो ना, जारविस ये दराज कैलकुलेटर, यहाँ आपने कमीशन पुट करना होता है। इसके अलावा कमीशन बेहतरीन जो आपको मिलता है, ये रेट लिस्ट आ रही है साथ, ठीक है। आप रेट लिस्ट पे क्लिक करो, आप न्यू टैब ओपन कर लो। चलिए मैं आपको लेक्चर के एंड पे इसको प्रॉपर कैलकुलेट किस तरह करना है ये बताऊंगा। अभी यहाँ ये शो हो रहा है, आपने देखना है ये माल बैठा हुआ है, ये ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद नीचे चले गए, ये एक ब्रांड बैठा हुआ है डिफरेंट, ठीक है। फिर कोई ज्यादा ब्रांड नहीं बैठे, ये नहीं है प्रोडक्ट वाइबल है, ये ब्रांड बैठा हुआ है, ये वही जो ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। अभी हम इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, ये और प्रोडक्ट है और ऊपर ये ब्रांड जिस प्रोडक्ट पे बैठा है वो और प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आप इसकी कमीशंस देख लें, 14 ज्यादा चल रहा है। अब ये ट्रे के ऊपर 9 कमीशन चल रहा है, इसके ऊपर 14 चल रहा है, ठीक है। अब इसने कैटेगरी डिफरेंट डाली होगी, ठीक है ना। लाइक हम देख लेते हैं इसको, ओपन करके ये दोनों 14 वाली की, और फिर इनकी 7 डेज सेल आपको शो कर रहा है सारी लिस्टिंग्स की। 316 ये जो हमने लिस्टिंग ओपन की थी आगे, 36 पीस सेल कर रहा है, 30 पीस सेल कर रहा है, 1 पीस सेल किया इसने। ये सारी एक एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं, करेक्ट वैल्यूज देंगे, ठीक है। फिर ये इनकी मंथली सेल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने ये भी देखना है, 7 डेज देखनी है, मंथली देखनी है, फिर दोनों से एवरेज डे की सेल निकालनी है, क्योंकि इनके और फिर आप उसके मिड में चले जाएं। मिसाल के तौर पे ये 900 है यहाँ, तो 30 दिन में मतलब डेली 30 पीस सेल कर रहा है। हफ्ते के अंदर अब वो 300 शो कर रहा है, मतलब कि 300 को आप डिवाइड कर दें 7 के ऊपर, 300 डिवाइडेड बाय 7, 42 पीसेस आ जाते हैं। तो वहाँ 30 शो कर रहा है, वहाँ 42। अब ये तो सीजनल प्रोडक्ट है, साफ पता चल रहा है कि यार ये प्रोडक्ट की डेली सेल इंक्रीज हो रही है, अब सीजन आ रहा है इसका। तो वैसे अगर कोई रैंडम प्रोडक्ट है उसमें आप अगर सबका डाटा ये आ रहा है, आप कोशिश करें कि सेंटर वाला अपने एस्टिमेटेड रखें कि एक जगह 42 आ रहा है, एक जगह 30 आ रहा है, कि इसकी मंथली सेल आप कर लें कि यार 35 के नजदीक इसकी सेल है, या मिनिमम रखें, ठीक है, नजर में। और अब इसका जो टोटल सेल्स इनकी आ रही हैं, इसने 2000 के नज़दीक पीस सेल कर दिए, इसने 500 के नज़दीक, इसने 750, इसने 250, इसने भी 2000, 1800, 1850, इसने 4000 के पीस नज़दीक पीस सेल कर दिए हैं। लेकिन इस टाइम इसकी अच्छी सेल्स नहीं है, ठीक है। इसके निस्बत ये इस टाइम टॉप सेलर है, यानी ये पुराना सेलर है, इसने काफ़ी इस प्रोडक्ट से रेवेन्यू भी जनरेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसने जो है ना इस टाइम, ठीक है। उसके बाद आगे ये शो कर रहे हैं कैटेगरी प्रोडक्ट की। अच्छा, वो हमने ओपन की थी कैटेगरी, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को 9% आ रहा है, यानी इस कैटेगरी के ऊपर 9% है। होम अप्लायंसेस स्मॉल किचन इस कैटेगरी के ऊपर 14% है। इस तरह ही आपको मैं बताऊंगा कि किस कैटेगरी पे कितने हैं, ये एक एक कैटेगरी का आप खुद ही सर्च कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद सेलर आ जाता है, सेलर्स के नाम आ जाते हैं, आप देखें। अच्छा, ये सारे डिफरेंट सेलर बैठे हुए हैं, ये 2 सेलर सेम है, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट है लेकिन सेलर सेम है, ठीक है। उसके बाद सारे ज्यादातर डिफरेंट सेलर्स बैठे हैं, कोई एक सेलर सारी प्रोडक्ट्स पे नहीं बैठा हुआ। हाँ, ये भी कोशिश करें, अगर सारी प्रोडक्ट्स पे एक ही सेलर बैठा हुआ है, तो अगर तो उसकी सारी प्रोडक्ट्स सेम है, मतलब के वेरिएशंस नहीं है, कलर्स, मतलब कि न्यू लिस्टिंग में उसने न्यू कलर या न्यू डिजाइन तो नहीं अपलोड किया, तो फिर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं उसकी कि ये एक ही बंदा इतनी ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसने डिफरेंट लिस्टिंग्स एक ही बंदे ने की हुई है। फिर ये रेटिंग शो हो रही है, उनके रिव्यूज काउंट शो हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ये फुलफिलमेंट बाय, ठीक है। ये एफबीएम का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट से मतलब कि आप खुद अपशिप कर रहे हो, लाइक कि आपके पास सामान पड़ा हुआ है घर में या आपके ऑफिस में, आपके वेयर हाउस में, आप उसको रोज पिक पैक शिप करते हो, टीसीएस, लेपर्ड्स या दराज के हब पहुंचा देते हो, ठीक है। फिर आगे वो दराज पहुंचाता है, ये होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और एक होती है फुलफिलमेंट बाय दराज, एफबीडी उसे कहते हैं,
उसका मतलब होता है कि दराज आपकी प्रोडक्ट को हैंडल करता है। आपने महीने का स्टॉक उठाया, आपने अपने नियरेस्ट दराज का वेयर हाउस देखा, एक तो अब आ जाता है, एक वेयर हाउस आ जाता है, लाइक लाहौर में है, कराची में है, बड़ी बड़ी सिटीज में है। आप उधर गए, आपने जाकर अपना स्टॉक गिनती करवाया, अपना स्टॉक रखा और आप आ गए। अब वो आपको ऑर्डर आता है, वो पीस उठाते हैं, वो पैकेट में डालते हैं, वो पैकिंग करते हैं, आपका पीस आगे पहुंचा देते हैं। आपको डेली बेसिस पे पिक पैक शिप नहीं करना पड़ता। उसके दराज अलहदा पैसे चार्ज करता है और अपने उसके पिक पैक शिप के भी पैसे अलहदा चार्ज होते हैं। फिर उसके दराज के वेयर हाउस में रखने के पहला महीना एक फ्री देते हैं, ठीक है। महीने के बाद अगर आपका सामान पड़ा रहे तो फिर आपको पैसे चार्ज करते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन भी हम करेंगे इस जब हम आगे प्रोसीजर में, ठीक है, इन फ्यूचर ना आपको वो भी बताएंगे, सारी उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब इस तरह अपने प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करना है कि यार ये प्रोडक्ट्स की क्या सेल्स आ रही हैं। अच्छा, आपने इनकी एक्सेल शीट बना लेनी है आपने, ठीक है। इनके अंदर आपने प्रोडक्ट्स के पहले 5-10 बंदे के, यार ये मेरी मेन प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन प्रोडक्ट से मुराद मेरी क्या है। लाइक मैंने उस दिन आपको मैजिक बुक की एग्जांपल दी थी। मैं हम चले जाते हैं मैजिक बुक पे। मैजिक, ये हम मैजिक बुक के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ मैजिक बुक शो हो रही है डिफरेंट। अच्छा, ये मैजिक बुक है, ये मैजिक बुक है, ये मैजिक बुक है, ये सारी आपको सेम नजर आ रही है। 4 बुक्स, 2 पेन्स, 20 रीफिल्स। चलिए, ये 339 की सेल कर रहा है। 4 बुक्स, ठीक है। ये 4 बुक्स, 1 पेन, 10 रीफिल्स शो हो रहे हैं। तो इसके अंदर आम तो वैसे पैकेट में यही चलता है, 4 बुक्स होती हैं, एक पेन होता है और 10 रीफिल्स होते हैं, लेकिन इसने डबल कर दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद 4 बुक्स प्लस पेन्स प्लस रिफिल्स प्लस से मैं अपनी मेंशन नहीं की हुई। चले, अच्छा, ये प्रोडक्ट ये देखें, 6K से ज्यादा सोल्ड है, 1200 से ज्यादा रिव्यूज हैं, 5K से ज्यादा सोल्ड है, ठीक है। ये रिव्यूज सबके ज्यादा हैं, ठीक है, इसके 1000 के पास रिव्यूज हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गया, सारे टॉप पे आ गए हैं। 1K सोल्ड कर दी है, 598 सोल्ड कर दी है। इसके ऊपर जब हमने लॉन्च की थी ना ये प्रोडक्ट, तो तब सेलर्स ही नहीं थे। मतलब ये भी जो सेलर्स नजर आ रहे हैं, तब ये नहीं थे, ये तो बाद में काफी देर बाद आए। तो तब ये प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली थी, ठीक है। ये 1200 की मार्केट में सेल हो रही थी, जो आज 400 की सेल हो रही है। 400 की नहीं, मतलब 350 तक की सेल हो रही है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट, अच्छा, इसने कम्बो बनाया हुआ है मेरे ख्याल से मैजिक बुक का और एलसीडी राइटिंग टैबलेट का। इस तरह प्रोडक्ट्स का कम्बो बना के भी बेच सकते हैं। इसमें सेल्स अच्छा आ जाती है कि 2 प्रोडक्ट सेम है। लाइक आप एक ब्यूटी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट का मसाज किया जाता है, आप उसके साथ उसका मसाजर लगा देते हैं अटैच करके कि कम्बो इसका इतने का है। तो वो एक अच्छा तरीका है सेल अपनी तरफ खींचने का, ठीक है, जनरेट करने का। अभी ये सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो रही हैं सेम, ठीक है। अभी ये मैजिक बुक आ गई है, ये डिफरेंट है, ठीक है। अभी ये वाटर मैजिक बुक आ गई है। यानी आपकी एग्जैक्ट जो आपकी प्रोडक्ट है ना, आपने एग्जैक्ट प्रोडक्ट को टारगेट करने के, यार ये मेरी प्रोडक्ट है एग्जैक्ट, मैंने इसके ऊपर जाना है, ठीक है। लाइक ये प्रोडक्ट्स, मैंने इस प्रोडक्ट को टारगेट करना है, मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर जाना है। जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो उसके ऊपर नहीं आप जा रहे, ठीक है। अभी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि आपको मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर भी ये टूल अप्लाई करके दिखा देता हूँ। कीवर्ड क्लाउड, इसके कीवर्ड का पता चल गया। अच्छा जी, इसका मैजिक बुक सबसे ज्यादा कीवर्ड सर्च हो रहा है। उसके बाद सैंक भी सर्च हो रहा है, सैंक मैजिक बुक।
बुक्स सर्च हो रहा है, सैंग मैजिक बुक, पेन सर्च हो रहा है, कैलीग्राफी सर्च हो रहा है, उसके ऊपर भी आ रही है, कॉपी बुक पे भी आ रही है मैजिक कॉपी बुक, ठीक है। मैजिक प्रैक्टिस बुक, मैजिक कार्ड्स, मैजिक बुक फॉर कार्ड्स सर्च हो रहा है, ठीक है। ये कीवर्ड हैं जिनके जरिए इस बुक के ऊपर पब्लिक आ रही है, अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट नीचे मेंशंस है, तो ये मैजिक बुक ज्यादा सर्च हो रहा है आपका, यानी मेन जो कीवर्ड है वो मैजिक बुक है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर हम दराज प्रोडक्ट रिसर्चर अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें इसके ऊपर अब दो माल बैठे हुए हैं तो टॉप 3 सेलर्स में। उसके बाद नो ब्रांड माल नहीं है, काफी ज्यादा 5-10 है। के बाद 20 के बाद फिर एक माल बैठा हुआ है 26वें नंबर पे, फिर माल बैठा हुआ है, ठीक है। फिर माल नहीं बैठा, कोई ब्रांड नहीं बैठा। अच्छा, इसकी डिफरेंट प्राइजेस हैं, मतलब ये वाटर बुक है, हमने इसको नहीं देखना है। जब आपने देखना है ना, जो आपकी प्रोडक्ट्स सेम शो नहीं हो रही है, आपने उसका डाटा भी नहीं देखना, आपने उसे काउंट भी नहीं करना अपने नंबर्स में, आपने उसे स्किप कर देना। लाइक ये मैंने 4 बुक काउंट की, उसके बाद ये 5वें नंबर पे आ रही है, आपने इसको 5वां नंबर नहीं देना, आपने इसको 5वां नंबर देना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपकी कैटेगरी के ऊपर है, ठीक है। वो उसी कीवर्ड के ऊपर ये है कि मैजिक वाटर बुक भी उसी कीवर्ड पे सेल हो रही है, लेकिन आपकी मेन जो प्रोडक्ट है आप ये टारगेट मिसाल के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने सेम एज शोन जो प्रोडक्ट आपके पास है उसको टारगेट करना है। अच्छा, इसकी ये कमीशन लगी हुई है, इसकी प्राइजेस है, ठीक है। 350 तक की, 300 से बहुत सारे सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये कम्बो वाला, इसने दो मैजिक बुक और एलसीडी राइटिंग टैबलेट, दो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। और ये वाटर बुक है इसलिए इसका रेट है लो है, ठीक है। फिर ये इसकी 7 डेज सेल, 30 डेज सेल, इसका टोटल रेवेन्यू आपके सामने शो हो रहा है, और टोटल सेल्स शो हो रही है, फिर रेवेन्यू शो हो रहा है, फिर रेटिंग शो हो रही है, कैटेगरी शो हो रही है, सेलर्स के नाम शो हो रहे हैं, ये शो हो रहा है। एफबीएम ज्यादातर लोग एफबीएम करते हैं, दराज पे एफबीडी बहुत कम लोग करते हैं। बाहर के मार्केट में एफबीडी को बहुत ज्यादा अप्रोच किया जाता है और लोग करते हैं। अच्छा, एफबीएम करने की वजह ये है कि यहाँ ना लोग शुरू में तो खुद ही शुरू कर देते हैं पैकिंग, एफबीडी को वो करते हैं। अगर आप सिर्फ 1 2 3 प्रोडक्ट्स लाइव है ना आपकी, और उनके ऊपर एफबीडी ऑप्शन आ रही है और आप न्यू प्रोडक्ट्स नहीं डाल रहे, क्योंकि जब आप न्यू प्रोडक्ट डालते हो ना तो न्यू प्रोडक्ट के ऊपर जल्दी एफबीडी ऑप्शन नहीं आती कि आप उसको फुलफिलमेंट बाय दराज कर सको। तो अगर आप न्यू प्रोडक्ट, हम भी यकीन करते हैं, तो अगर आप न्यू प्रोडक्ट डाल रहे हो डेली बेसिस पे, ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो, अपने अकाउंट से वर्चुअल असिस्टेंट के हैंडल कर रहे हो, तो जारी बात है आपने डेली बेसिस हब जाना है। फिर आपको क्या मौत पड़ी है कि भाई आप वहां जाके दराज के आप में कुछ प्रोडक्ट्स को, हाँ अगर आप सिर्फ एक सेलर है, लाइक एक फीमेल है, वो सिर्फ अपना अकाउंट हैंडल कर रही है, उन्होंने 2 3 प्रोडक्ट्स चलाई हैं, उनकी वो ये सेल अच्छी आ रही है और उनकी वो कंटिन्यूसली चल रही है। अब वो कहती हैं कि मैं यार ऑटोमेशन पे लगा दूं, इजी हो, जो मैं अपने बच्चों को टाइम दूं, मैं अपनी फैमिली को टाइम दूं, मैं क्या डेली ऑर्डर पैक करके हब पहुंचाती हूँ, तो वो फिर दराज के वेयर हाउस से खवा दे, महीने बाद स्टॉक पहुंचा दिया, वो दराज की सरदर्द बन जाती है फिर, ठीक है। तो ये इजी हो जाता है आपके लिए, और उसमें हाँ एफबीडी में दराज आपको थोड़ा सा प्रमोट भी करता है, ठीक है। ये इसका सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है, ठीक है, कि 22,000 लोग इसे डेली बेसिस पर सर्च कर रहे हैं। तो 22,000 लोग इसे डेली बेसिस पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इस प्रोडक्ट को, मेरे ख्याल से इस टूल को यूज करके आप काफी ज्यादा डाटा को एनालाइज कर लेंगे कि क्या सेल्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है। और आपने मिनिमम पहले 10 जो सेलर्स है ना, पहले 10 से 11 सेलर्स तक उनका डाटा एनालाइज करना है, उनके डाटा को सर्च करना है आपने, ठीक है। अब मैं आपको कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट दिखा देता हूँ।
अच्छा, अब आपको मैंने जो पहले बताया था कि आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट में ना जाए जैसे टूटने वाली हो, ठीक है। उसकी वजह क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी प्रोडक्ट मेरे सामने आ नहीं रही। इसमें ये न्यू अकाउंट है तो उसके ऊपर डाटा तो बटन। ये प्रोडक्ट आपको शो हो रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट वैसे तो टूटने वाली नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट बेंड हो जाती है, डैमेज हो जाती है थोड़ी बहुत, लाइक बोतल वगैरह कोई मारता है, कोई दीवार में लग जाती है, कोई गिर जाती है तो थोड़ा सा डेंट पड़ जाता है, ठीक है। मैं आपको चलो दिखा देता हूँ, टी कप सर्च कर। अच्छा, अब ये देखें कि ये टी कप शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी टूटने वाली प्रोडक्ट्स हैं कि आप रेटिंग तो अच्छी देख रहे हैं, लेकिन ये इनके ऊपर पैकिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही होगी, ठीक है। इनसे एहतियात ही जितनी की जाए बेहतर है। हमने आज तक इस तरह के प्रोडक्ट में एक्सपीरियंस भी नहीं किया और ना इस तरह की प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसमें टूटने का खतरा होता है बहुत ज्यादा। अब मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट इसमें आप, चलो मैं आपको वेरिएशन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये वेरिएशंस आ गई हैं इस प्रोडक्ट में, 4 वेरिएशन है, ठीक है। अब पिंक कलर आ गया, ठीक है। येलो कलर आ गया और मल्टी कलर आ गया। मल्टी कलर के अंदर वो कोई भी कलर भेज सकता है, और नॉट स्पेसिफाइड में भी कोई भी कलर भेज सकता है। अब किसी ने पिंक सेलेक्ट कर दिया, गलती से वो गलत कलर भेज दे, किसी ने येलो सेलेक्ट कर दिया, वो गलती से गलत गलत कलर भेज दे, तो फिर उसको नुकसान होगा, ठीक है। उसको पेनल्टी भी पड़ेगी और रिव्यू भी बैड आएगा और प्रोडक्ट भी बैक आएगी, ठीक है, रिटर्न आ जाएगी। अब अक्सर भला क्या होता है हमारी कुछ पाकिस्तानी अवाम है, मतलब मिसाल के तौर पे ये तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर देखी, ये तस्वीर देखी, फ्रंट वाली पिक्चर्स देखी, ठीक है। अब वो पिक्चर्स प्रोडक्ट की शो हो रही हैं, लेकिन वेरिएशन में कलर मेंशन है, वो चीज़ है वेरिएशन में, ठीक है। वो पिक्चर से प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रही है, परचेज कर लेती हैं। लाइक मैजिक बुक है, मैजिक बुक में कई सेलर्स ने ना लगाया हुआ है कि वो 2 मैजिक बुक, 1 पेन और 1 रिफिल लेते हैं। उसकी प्राइस थोड़ी है, मतलब अगर 350 का वो 4 मैजिक बुक का सेट मिल रहा है तो 2 वाला 300 में दे रहे हैं या 250 में दे रहे हैं। तो वो लोग सर्च करते हैं, तस्वीर तो 4 वाली होती है, वो परचेज कर लेते हैं, बाद में उन्हें पता ही नहीं होता कि यार ये 2 वाला हमने परचेज किया है। तो इस तरह की भी वेरिएशंस में जाना जाए जिसमें कस्टमर को समझ ना आए कि यार आप क्या बेचने वाले हो, ठीक है। अब इसके हम बैड रिव्यूज चेक कर लेते हैं। 1 रिव्यूज का एक ही है वैसे तो, मेरे ख्याल से ये इसका पानी अंदर चला जाता है, स्मेल और उंगली लग जाती है, उंगली लग जाती है, ठीक है।
अच्छा, ये एक दो बंदे के साथ ही एक्सपीरियंस है, यानी इसके। अच्छा, ये आप चीजें देख रहे हैं ना, तो आपने प्रोडक्ट परचेज करनी हो तभी ये चीजें देखेंगे यार प्रोडक्ट में क्या इशू आ रहा है। बस 60-65 बंदे में से एक बंदे के साथ ये इशू आया, तो मतलब कि वो सिर्फ एक पीस के अंदर इशू था। ठीक है। और अच्छा, ये यानी ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके ये है, मैं आपको आपको दिखा देता हूँ। ये 1.6 है, इसकी 31 सोल्ड हुई है, इसका प्राइस भी अच्छा है। ये यकीनन इसका ये टूटने के क्लेम होते हैं, ये सारी चीजें, इनके अंदर आपकी पैकिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। अब ओवरऑल ये रिव्यू 3.7 आ गया है। ठीक है, हालांकि इसकी पैकिंग कॉस्ट अच्छी शो हो रही है, टूटने का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है इस प्रोडक्ट में। बहुत सिक्योर पैकिंग करो तो फिर चलती है जाके। लेकिन ये कि आप ट्राई कर सकते हो। मना मैं आप किसी प्रोडक्ट से नहीं करता, लेकिन मेरा मशवरा होता है कि भाई नॉन ब्रेकेबल की तरफ अपना ही जाओ तो बेहतर है। उसके बाद आपको मैंने दिखाया है, जो है वेरिएशंस वगैरह, उनका क्या नुकसान है। वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट से जरूर एहतियात करें, इतनी ज्यादा वेरिएशंस ना हो। हाँ, दो वेरिएशन लाइक कई प्रोडक्ट्स में हम खुद वेरिएशन बना लेते हैं। मैं सेल वाली कोई सेल ऑपरेटेड मशीन सेल कर रहा हूँ, तो मुझे लोग तंग करेंगे सेल भी साथ सेंड करें, सेल भी भेजें, सेल भी भेजें। मैं कहता हूँ यार, एक सेल मैंने भेजना, मुझे वो 20-25 रुपए जो इसके पीछे प्रॉफिट बचा, 20-25 रुपए का सेल आ जाना है। फिर मैं 200 रुपए प्रोडक्ट को महंगी करके एक वेरिएशन डालता हूँ कि विद सेल, उसमें मैं 150 रुपया फिर सेल के साथ कमा रहा हूँ। तो यहाँ इस तरह की वेरिएशन आप ऐड कर सकते हैं जिसका फायदा हो। तो उस तरह कलर्स वेरिएशन की तरफ से एहतियात करें। वेरिएशन वाली और ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन हो, दो वेरिएशन हो, दो से ज्यादा वेरिएशन ना हो। ठीक है। वो भी कलर वेरिएशंस की तरफ ना जाएं, आप साइज वेरिएशन की तरफ ना जाएं। कोई और प्रोडक्ट हो गैजेट के अंदर, कोई और डिफरेंट वेरिएशन हो, उसकी तरफ आप अप्रोच कर सकते हैं। यानी विद चार्जर, विदाउट चार्जर प्रोडक्ट आ जाती है। ठीक है। तो वो बेटर है। ठीक है। लेकिन ये ना करें कि यार सिंगल डबल वेरिएशन, साइजेस की वेरिएशन उसके अंदर। हाँ, कई प्रोडक्ट होती हैं जो लाइक, आपको एग्जांपल किस चीज की एग्जांपल, यानी चूल्हा। अब चूल्हे के अंदर आप एक सिंगल होता है बर्न वाला, एक डबल बर्न वाला होता है। तो इसके अंदर वेरिएशन डाल सकते हैं, चलो इजी है, सिंगल बर्न, डबल बर्न। ठीक है। वैसे अब वेरिएशन की तरफ ना जाएं। अभी मेरे ख्याल से जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, इनके मुताबिक आपको शो हो गया होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह आपने हंट करनी है, और क्या चीज आपने एनालाइज करनी है, उसका डाटा आपने ऑब्जर्व करना है कि ये चीजें हैं। ये आवाज इस तरह रखे आप सब। अच्छा, मैं कह रहा भाई को किया कि बैटरी बाहर चले जाओ सब। अच्छा, तो ये सारा ये है कि आपने एग्जॉनिन हंट के मुताबिक ना, असल में आपको जारविस से सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। कल वो आज वर्किंग नहीं कर रहा, और दुआ करें कि कल वो वर्किंग करे। वो कल भी नहीं कर रहा था, तो आज भी नहीं कर रहा। अगर कल वर्किंग करता है तो मैं कल लेक्चर दे दूंगा, सैटरडे को करेगा। सैटरडे को मेरी कोशिश है कि जल्दी से उसका लेक्चर क्लियर करूं, ताकि मैं आपको असाइनमेंट दूं प्रोडक्ट हंटिंग के, और मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपकी प्रोडक्ट हंटिंग चेक करूं। उससे पहले पहले आपकी प्रोडक्ट हंटिंग चेक करो, ताकि स्टेप वाइज आप साथ साथ बढ़ते जाएं, और आप अपना स्टेप वाइज साथ साथ, जिन्होंने अपने अकाउंट लॉन्च करने हैं वो अपने अकाउंट लॉन्च करें, जिन्होंने किसी का अकाउंट लॉन्च करना है वो किसी का अकाउंट लॉन्च करें। और जब हमारी क्लास फिनिश हो तो तब तक आपके स्टोर्स चल रहे हो और आपको सेल्स आ रही हो। ठीक है। अब ये है कि आपने कैलकुलेट किस तरह करना है। अब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, आपको प्रोडक्ट समझ में आ जाती है। आप देखते हैं कि यार लाइक मैजिक बुक हमने आप देखी है, कोई 389 की सेल कर रहा है, कोई 334 की सेल कर रहा है, कोई 350 की सेल कर रहा है। वो आप देखते हैं यार, सबके रेट आप देखते हैं, हर लिस्टिंग को 5-10 लिस्टिंग को ओपन करके आप अच्छी तरह देखते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड।
अच्छा, ये आपने लिस्टिंग ओपन कर ली। ठीक है, अब पहले 5-10 लिस्टिंग को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आप जा रहे हैं उसकी लिस्टिंग्स को ट्रैक करें, 2-3 दिन तो मिनिमम ट्रैक करें। उसकी पहली 5-10 लिस्टिंग को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें, उनके डेली बेसिस के रिजल्ट लिखें कि इसके मैंने चेक किया था, कल इतने ऑर्डर शो हो रहे थे, आज इतने, इसकी वेरिएशन शो हो रही थी, फ्लैश सेल इसके ऊपर शो हो रही थी। ठीक है, अब ये 338 और इसकी कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, और रिव्यूज का भी आप चेक करें, रिव्यूज से ज्यादा अच्छा अंदाजा लग जाता है कि क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं। 18 मिनट्स, 2 आवर्स, ठीक है, उसके बाद 4 आवर्स, 2 आवर्स, 24 आवर्स, यानी अभी तक 6 रिव्यूज हमने देखे हैं इसको आए हुए हैं। आज 24 घंटे के अंदर अंदर इसको 6 रिव्यूज आए हैं। फिर अगले कल के दिन के मंडे को उसको 3 रिव्यूज आए हैं, फिर 2। मतलब कि इसका जो वो डाटा शो कर रहा है 129, यानी वो शो कर रहा है इसकी 7 डेज की सेल है। 129 डिवाइडेड बाय 7, 18 ऑर्डर्स बनते हैं डेली पे। और अगर हम लोग देखें 6 को, तो वो फ्लैश सेल के अंदर उसके वैसे रिव्यूज उसके ज्यादा आए हुए हैं। कभी कभार एवरेज लगाई जाए तो जो उसके रिव्यूज है ना, इनके मुताबिक ठीक ये बता रहा है, बल्कि थोड़ी कम बता रहे हैं, रिव्यूज थोड़ी ज्यादा बता रहे हैं। तो आप दरमियान में आप ऑब्जर्व कर लिया करें। ठीक है, या मिनिमम की तरफ चले जाए, मैक्सिमम की तरफ ना जाए, क्योंकि आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। आप मैक्सिमम का एक्सपेक्ट ज्यादा करें और आए ऑर्डर कम, तो आप फिर हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने कैलकुलेट प्रॉफिट किस तरह करना है। आपने 5-10 प्रोडक्ट्स को ली, उनकी कैटेगरी देखी, उनकी कैटेगरी देखने के बाद ज्यादा प्रोडक्ट्स जिस कैटेगरी के ऊपर जा रही हैं और जो आपको लग रहा है कि यार ये एग्जैक्ट कैटेगरी है, आपने इधर से रेट लिस्ट क्लिक कर लिया। आप अगर इस पेज पे आप आ जाएंगे, आपने दराज पाकिस्तान के ऊपर चले जाना है, कमीशन देखें। ठीक है, अच्छा, ये सारे ये कमीशन पेज आ गया। ठीक है, ये कैटेगरी लेवल 1, L1, L2, L3, L4, L5 तक की कमीशन उन्होंने रेट दिए हुए हैं। अब वो प्रोडक्ट शो रही है टॉयज एंड गेम्स, लर्निंग एंड एजुकेशन, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, हम चले जाते हैं TH, ये टी आ गया, टॉयज एंड गेम्स ये आ गया। अब टॉयज एंड गेम, लर्निंग एंड एजुकेशन, ठीक है, वो आगे शो नहीं हो रही। चले, आपने जहां तक उसकी कैटेगरी राइट पढ़ी है, जरा आपको और ये L1 है और 11.5 है। ठीक है, आप इधर मेंशन कर दो उसका कमीशन 11.5। ठीक है, अब प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस वो आपने किस तरह देखनी है। अच्छा, आपने कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाना है ना, किसी भी, आपने मार्केट खराब नहीं करनी। ये नहीं करना कि यार सबने 350 लगाई है, मैं 299 लगा लेता हूँ। आपको नहीं पता कि अगला होलसेलर है, इंपोर्टर है, वो शायद वो 200 लगा दे और आपकी इतनी सोर्स भी ना, और आप लॉस में चले जाए। 2-3 रुपए का फर्क डालें, 10 रुपए से ज्यादा का फर्क ना डालें आप। ठीक है, आ- आप अच्छा रेट तभी मार्केट मेंटेन रहती है। 2-3-5 रुपए का फर्क डालें। हम ये मतलब 338 की सेल कर रहा है, 389 की सेल कर रहा है, 339 की सेल कर रहा है, 313 की सेल कर रहा है। ठीक है, आप 329 की सेल कर रहा है, 349 की सेल कर रहा है, 389 की सेल कर रहा है। मतलब ये प्रोडक्ट 320 से लेकर 390 तक की सेल हो रही है। आप कोशिश करें कि मिनिमम जो रेट है ना इसका, उसके ऊपर चले जाएं। अब ये 279 की सेल कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये बहुत पुरानी लिस्टिंग, बहुत कम इसके ऑर्डर है। ठीक है, अभी इसे कभी कभार ऑर्डर आ रहा है। ठीक है,
महीने में इसको 100 ऑर्डर आ रहा है, मतलब बहुत कम ऑर्डर है ये। ठीक है, अब हमारा टारगेट होता है एवरेज 10 ऑर्डर्स। असल में या मार्केट हम लोग ये टारगेट करते हैं, लेकिन मेरा जो होता है ना, मेरा मेन टारगेट होता है पैसा, डेली बेसिस का पैसा कितना बन रहा है। आपका टारगेट, अपना हमेशा टारगेट देखें। आप कहते हैं कि यार मेरा मंथली इतना पैसा बने, ये नहीं कि आप मतलब 5 लाख इन्वेस्ट करके कहेंगे यार मेरा मंथली 10 लाख बनना चाहिए। अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक देखेंगे, यार मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेरा इतना बनना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप मार्केट 10% मिनिमम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होना चाहिए हर चीज के खर्चे के बाद। तो आप 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको दराज से या नेट प्रॉफिट मुझे 1 लाख आना चाहिए। चलो उसमें से मेरे को पेपर के, कोई लाइट के, कोई पेट्रोल के 5-10 हज़ार 20 हज़ार निकल जाते हैं, कोई खर्चे वगैरह निकल के 80 हज़ार तक बचे। मतलब 20% प्रॉफिट आपको होना चाहिए, 20-25% आपको नेट प्रॉफिट होना चाहिए जरूर दराज के ऊपर। ठीक है, तो 2-3 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे लाख बचे। इसकी आपने कैलकुलेशंस करनी होती है, सारी कैलकुलेशंस। अगर किसी को इशू आए तो मेरे से पर्सनल इनबॉक्स कर ले, मैं कोशिश करूंगा कि फाइनेंस के चैप्टर के ऊपर आपको ये क्लियर कर दूं। ठीक है, अब ये 11.5 हमने कमीशन रेट इसका एंटर कर दिया। आप जो इस्लामाबाद में वो 15 ही रखे और बाकी 16 ऐड कर लें। ठीक है, इसको आप माइनस कर दें कि पेमेंट हैंडलिंग फीस को, क्योंकि ये प्रोडक्ट सेल हो रही है 330, मिसाल के तौर पे आप बेचते हैं 325 की, या 25 लगा लेते हैं। ठीक है, और डिलीवरी चार्जेस इस प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ते हैं 109 रुपये। अच्छा, ये डिलीवरी चार्जेस भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल वाले लेक्चर के अंदर क्लियर करूं कि कितने प्रोडक्ट के ऊपर डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं। ठीक है, उसी बार ओके चलें। अभी ये डिलीवरी चार्जेस हैं, हर प्रोडक्ट के डिफरेंट डिलीवरी चार्जेस होते हैं, इसके ऊपर भी मैं कल के लेक्चर में आपको क्लियर कर लूंगा। ठीक है, ये अब कैलकुलेट कर लिया हमने। अब इसके ऊपर शो हो गया 259 रुपीज प्रॉफिट शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं एंटर की। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एंटर कर लें 200 की मुझे सोर्स हो रही है। ठीक है, 59 रुपीज प्रॉफिट आ गया, 30% प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन अभी मैंने आपको बताना है कि सोर्स रेट आपने, क्योंकि आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, आपको हर प्रोडक्ट की सोर्सिंग रेट नहीं पता होता। आपने एंटर करना है सेलिंग प्राइस, कमीशन, डिलीवरी चार्जेस, उसके वो आपको अंदाजा हो जाता है प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करके कि यार इसके ये साइज है, ये डिमेंशन है, ये वेट है इसका, ये डिलीवरी चार्जेस पड़ रहा है। या आप कोशिश करें, आपको डिलीवरी चार्जेस का आइडिया बेहतरीन ये हो जाएगा कि आपने प्रोडक्ट बाय नाउ पे क्लिक करना। ठीक है, ये मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया। मैंने वॉशरूम में टाइम लग जाना, मैंने वॉशरूम आ गया। अच्छा, अब ये बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, पहले सिंपल रेट आ रहा होता है, उसके बाद आपके पास वो डिलीवरी चार्जेस शो होने शुरू हो जाते हैं। इसकी तो फ्री डिलीवरी है। ठीक है, मैं एक सेकेंड ना आपको लॉग इन करके किसी प्रोडक्ट पे जाके बता देता हूँ। चलें, ये मैं चीज़ ना आपको कल क्लियर कर दूंगा, डिलीवरी चार्जेस एक्यूरेट पता चल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब जब बाय नो करते हैं ना, जिनको परचेज करना आता है दराज से, तो पहले प्रोडक्ट का सिंपल रेट आ रहा होता है, बाद में डिलीवरी चार्जेस ऐड हो जाते हैं। वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट पे इतने डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं, वो ऐड कर दें आप इधर। फिर ये 16% वैट, ये सारा कुछ कटने के बाद वो आपको शो कर देगा कि यार ये इसके ऊपर इतने हमारा ये कमीशन कटेगा, इतनी इसकी नेट प्राइस है, इतना इसका वैट है, इतने इसके टोटल चार्जेस हैं, प्रॉफिट ये आपको आ रहा है 259। ये 259 अभी आ रहा है विदाउट टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट के। ठीक है, तो अभी आपने देखना है कि यार अभी 259 रुपीज इस प्रोडक्ट के मेरे अकाउंट में आ रहा है। इसमें से आपने, क्योंकि 325 वाली प्रोडक्ट है, 5 रुपए और माइनस कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले पेमेंट हैंडलिंग फी 2% होती थी, अब हो गई है जो 1000 से नीचे की प्रोडक्ट है उसके लिए 5 रुपए। तो उसमें से आप 5 रुपए और माइनस कर देते हो, 254 प्राइस हो जाएगी। मतलब अब 250 रुपये आपको यहाँ शो हो रहा है। आपने अंदाजा लगाना है कि यार इसके ऊपर 200 की मैं
चीज खरीदता हूँ तो इसके ऊपर 25% प्रॉफिट होगा अगर मैं इसको 50 रुपए मुनाफा कमाता हूँ तो यार ठीक है। अब मुझे इसको 200 से मिनिमम या 200 तक की इसकी सोर्सिंग करनी है, फिर आपने सोर्सिंग का अंदाजा लगाना है, क्योंकि आपको 20-25% प्रॉफिट मार्जिन आपका होना चाहिए। ये ना हो कि आप 10 रुपए छोड़ के रख दोगे यार, क्योंकि फिर उसके ऊपर ये है कि आप सेल्स नहीं ज्वाइन कर सकते। मिसाल के तौर पे अभी 254 है, आपका को 250 की सोर्सिंग हो रही है, आप 250 नमाज का टाइम हो गया। जी ठीक है, बिल्कुल नमाज का टाइम हो गया। इसको इधर ही ब्रेक कर देते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है कोई भी तो वो ग्रुप में कर ले। मैं ग्रुप को आज ना बल्कि आपका ग्रुप फीमेल्स का तो मैंने पहले ही ऑप्शन दी हुई है, ठीक है, अभी मेल्स को भी ऑप्शन दे देता हूँ कि आप ग्रुप में मैसेज कर लें। फजूल मैसेज से इज्तनाब कीजिएगा, जो फजूल मैसेज करेगा मैं उसे ग्रुप से लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ग्रुप के अंदर कोई क्वेश्चन कर लें तो यहाँ से ही कल इंशाल्लाह ताला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।